डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 13 आता है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो ये हमने प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है 3xyz के इक्वल होता है। ये कब होता है? जब x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 के इक्वल हो। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे हम। हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये किसके इक्वल होता है? ये एक आइडेंटिटी हमने की थी, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये किया था। अब देखिए ये कहता है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है। इसने लिखा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी ये जीरो के इक्वल है। ये हमें गिवन है भाई x प्लस वाई प्लस जेड जो है जीरो है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस जगह पे। तो पुट कर दीजिए जीरो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे? जीरो पुट कर देंगे, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो गिवन है। तो जीरो पुट कर दीजिए इसमें। जीरो इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हम जीरो से इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। जीरो से ही सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या आ गया? जीरो के इक्वल आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 3xyz को उठा के इधर कैरी कर लेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3xyz। जीरो ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो जीरो प्लस 3xyz होगा। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल है। तो ये प्रूव हो जाता है। यानी इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी बनती है हमारी कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल होगा। तो 3 टाइम्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एक्स वाई जेड की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है। तो अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो 14th क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, इसी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी ही है। तो देखिए, विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए ये कहता है कि -12 क्यूब है, ये -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। हमें क्यूब नहीं करना भाई, -12 का क्यूब नहीं करना, 7 का नहीं करना, 5 का नहीं करना, हमें सीधा ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे इफ x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो किसके इक्वल? जीरो के इक्वल देखेंगे। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास? -12 प्लस y की वैल्यू क्या है? 7 प्लस z की वैल्यू क्या है? 5। तो तीनों का सम क्या आता है? देखो, -12 प्लस 7 प्लस 5 12। तो 12 माइनस 12 क्या हो गया? जीरो। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया? जीरो आ गया। तो देयर फोर -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब जो होगा वो किसके इक्वल होगा? अब देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। तो अब देखो, जब ये x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड जीरो आ गया। देन ये x क्यूब है, -12 क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो 7 क्यूब प्लस जेड क्यूब है 5 क्यूब। 5 किसके इक्वल होगा? ये 3xyz, यानी 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। यानी इन सब की प्रोडक्ट कर दो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो इनके साथ। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा?
माइनस आएगा साइन। अब इनको मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई इसको, क्या आएगा हमारे पास, 12×5 = 60, 67 द 420, 420 को 3 से करो, 300, 3×2 = 6, 3×4 = 12, तो -1260 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब्स। हमने क्यूब नहीं कैलकुलेट किए, हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई की इसमें, भाई इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है देन x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ जो होगा वो 3xyz के इक्वल होगा। भाई x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, -12 प्लस y की वैल्यू 7 प्लस z की वैल्यू 5, इन तीनों का सम यदि जीरो आता है तो -12³ प्लस 7³ प्लस 5³ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 × -12 × 7 × 5, ऐसे आए। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम, तो -1260। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, तो देखिए इसको। अब इसमें भी क्या लिखा है देखो, 28³ प्लस -15³ प्लस -13³। तो अब हम क्या करेंगे, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, हम इसको 0 के इक्वल देखेंगे है या नहीं। देन क्या होगा, x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3xyz। तो अब x की वैल्यू ये है, y ये है -15 और z है -13, ये तीनों इसमें पुट करो, तो 28 प्लस माइनस -15 प्लस माइनस -13। अब करो सॉल्व इसको, तो 28, अब दोनों नेगेटिव साइन है, माइनस साइन है दोनों के आगे, तो दोनों को ऐड कर लो, -28 हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल हो। तो देन अब x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ गया, देन x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ जो है वो 3xyz के इक्वल होगा। देन 28³ प्लस -15³ प्लस -13³ इज इक्वल टू 3 × 28 × -15 × -13। इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम क्या आता है। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 16,380। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आता है, अब देखिए एक बार फिर बता देता हूँ मैं इसको, विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है, -12³ प्लस 7³ प्लस 5³। हम सबसे पहले इन तीनों को ऐड करके देख लेंगे, भाई ये x है, ये y है, ये z है। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड 0 है देन x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ जो होगा वो 3xyz के इक्वल होगा। तो इनको ऐड करके देख लिया हमने, -12 प्लस 7 प्लस 5, तो -12 एज इट इज, 7 प्लस 5 ऐड कर लिया 12, 12 -12 क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, भाई x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ जो होगा वो 3xyz के इक्वल होगा। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने, -12 × 7, y 7 है और z क्या है 5। तो ये इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास -1260 आ जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट है, तो ये x है, ये y है और ये क्या है z है, तो x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ ये गिवन है। हमने क्यूब कैलकुलेट नहीं करने, हमने एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है इसमें। तो इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड 0, तो इनको ऐड करके देखो, x प्लस वाई प्लस जेड 0, तो ये 0 आ जाता है, ये x है, ये y है, ये z है, ऐड करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 0 आ जाता है। तो देन x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ जो होगा वो 3xyz के इक्वल होगा। तो ये 28³ प्लस -15³ प्लस -13³ जो होगा वो 3 × 28 × -15 × -13, इन सब को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाता है 16,380। ये प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए 15 क्वेश्चन में, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स।
हमें रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो फाइंड करनी है, इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें एरिया गिवन है, ये इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। हमें ये एरिया गिवन है दोनों का, ये टू पार्ट्स दिए हुए हैं, ये एक साइड ये है, एक साइड ये है, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड ये है। तो इसमें इस एरिया गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, क्या गिवन है? 25a स्क्वेयर माइनस 35a प्लस 12। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करके और इसकी टू फैक्टर्स बनेंगे, एक लेंथ हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी? ब्रेड्थ। तो इस तरह से हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी इसकी। अब करो इसको फैक्टराइज, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो इसको। 25 इंटू 12 क्या होता है? देखो 300a स्क्वेयर। मिडिल टर्म क्या है? माइनस 35a। तो ये हमने अभी 2.4 एक्सरसाइज में किया था इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म को एक्सपेंड करके हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो 300 के टू फैक्टर्स बनाओ जिनकी मल्टीप्लाई तो ये होगी ही 300a स्क्वेयर, उनका सम या सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 35 होगा। तो देखिए क्या बनते हैं 300 के फैक्टर्स। तो ये हमारे पास देखो, जैसे ये यहाँ पे बता देता हूँ मैं 300 के फैक्टर्स। अब देखो 300 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? एक तो बनता है हमारे पास 30 और 10। 30 10 दा 300 होते हैं, और 30 प्लस 10 नॉट इक्वल टू माइनस 35। और बनाओ, और क्या बनते हैं? 20 और 15। 20 इंटू 15 क्या होता है? 300 होता है, और इन दोनों का सम क्या आता है? 35। लेकिन माइनस 35 चाहिए, तो इसको भी नेगेटिव ले लो, इसको भी नेगेटिव ले लो। तो -20 और -15, इसके साथ ए लगाओ, इसके साथ ए, दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी? 300a स्क्वेयर, और दोनों का सम करते हैं जब हम, तो वो -35a आता है। तो ये हमारे पास -20a और -15a, ये हमारे पास क्या आ गए? ये फैक्टर्स आ गए इसके। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे 25a स्क्वेयर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। तो ये मिडिल टर्म एक्सपेंड कर दी, दोनों का सम -35 है। तो अब देखिए हम पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बनता है, एक ये बनता है। इस पेयर में से कुछ कॉमन आता है, किस पे डिवाइड होते हैं दोनों? 5 पे। ए है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 5a कॉमन आ गया। तो 5 से डिवाइड करो इसको, 5 पे गया, ए यहाँ से कॉमन ले लिया, ए रह गया, माइनस यहाँ से 5 से डिवाइड करो इसको, 4 पे गया, और ए हमने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में से ये माइनस साइन है, माइनस कॉमन ले लिया। अब ये दोनों किस पे डिवाइड होते हैं? 3 पे, 3। तो 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से 5a बच गया, यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था प्लस में से, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो 4 पे गया ये। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ये टू फैक्टर्स आ गए। अब इसमें बड़ा फैक्टर लेंथ ले लेंगे और छोटा क्या ले लेंगे? ब्रेड्थ। तो 5a माइनस 3 ग्रेटर है, और 5a प्लस माइनस 4 जो है वो छोटा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? लेंथ, और ये क्या हो जाएगी? ब्रेड्थ। तो L 5a माइनस 3 ले लेंगे, और ब्रेड्थ ले लेंगे 5a माइनस 4। तो इस तरह से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है इसका 35y स्क्वेयर माइनस 13y माइनस 12। तो उसी तरह से ये भी ये एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो एरिया हमें क्या गिवन है? 35y स्क्वेयर प्लस 13y माइनस 12। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो,
इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके माइनस 420 y² और मिडल टर्म क्या है 13y। तो 420 माइनस 420 y² और 13y, तो ये दो फैक्टर बन गए हमारे पास। इन दोनों, ये हमारे पास आ गया -420y² और 13y। तो 420 के दो फैक्टर बनाओ जिनका सम या सब्ट्रैक्शन क्या आएगा 13y। क्या बनेंगे 420 के, तो 420 के फैक्टर बनाएंगे, क्या होंगे 42 इंटू 10 और 21 इंटू 20, दोनों का सम या सब्ट्रैक्शन 13 नहीं आता। और बनाओ, और क्या बनते हैं 28 एंड 15। ये 28 इंटू 15 420 होता है और 28 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आता है। तो माइनस के 15 लेंगे, प्लस के 28। तो इसके बाद देखिए, तो ये हमारे पास 28y और -15y टू फैक्टर्स आ जाएंगे जिनकी मल्टीप्लाई -420y² है और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 13y आता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखिए इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो इसके फैक्टर्स बनते हैं 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब ये एक पेयर है, एक पेयर ये है। इसमें से देखिए 7y कॉमन आता है, 7 पे डिवाइड होते हैं ये, y भी है दोनों जगह पे। तो 7 से डिवाइड करेंगे 5y बचेगा प्लस 4। अब इन दोनों में से देखिए माइनस कॉमन आता है, दोनों जगह माइनस है और दोनों किस पे डिवाइड होते हैं 3 पे। तो यहाँ पे क्या बच गया 5y प्लस 4। तो अब इन दोनों में से देखिए 5y प्लस 4 कॉमन ले लिया और 7y माइनस 3। तो ये हमारे पास टू फैक्टर्स आ गए। इसको लेंथ ले लो, इसको ब्रेड्थ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे 5y प्लस 4 और ब्रेड्थ क्या लिखेंगे 7y माइनस 3। तो इस तरह से हम लेंथ और ब्रेड्थ जो है फाइंड कर देंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। अब हमें ये वॉल्यूम दिया हुआ है। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब हमारे पास देखिए वॉल्यूम क्या गिवन है 3x² माइनस 12x। तो इसको फैक्टराइज कर लो, दोनों में से क्या कॉमन आता है 3x कॉमन आता है। तो हमारे पास क्या बच गया x, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे -4, क्योंकि 3 पे दोनों डिवाइड होते हैं, 3 कॉमन ले लिया, x दोनों जगह पे है। तो अब ये हमारे पास बन गए फैक्टर। तो 3x माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4। तो अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें देखिए ये 3 फैक्टर्स बन गए, इसके 3 बन गए। ये 3 अलग से है, x अलग से है और x माइनस 4 अलग से है। तो हमारे पास लेंथ जो होगी हम 3 ले सकते हैं 3 यूनिट्स, ब्रेड्थ x और हाइट जो होगी वो x माइनस 4। तो इस तरह से हम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब देखिए वॉल्यूम हमें क्या गिवन है 12k² प्लस 8k² माइनस 20k। अब इन तीनों में से कॉमन आता है कुछ पहले। तो देखिए k तीनों जगह पे है ना, तो k कॉमन ले लेंगे और तीनों किस पे डिवाइड होते हैं 4 पे। तो 4k कॉमन ले लो, इसमें से क्या बच गया यहाँ पे 3y² प्लस 2y माइनस 5। तो ये आ गया। अब इसके फैक्टर कर लो, ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
तो 4 के है ही है बाहर ऐसे कैसे, तो 3 5 जा क्या बनते हैं देखो। अब देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बनता है, 3y² प्लस 2y माइनस 5 है। तो इसके फैक्टर देखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, -15y² और मिडल टर्म क्या है 2y। तो 15 के दो फैक्टर बनो, 5 3 दा 15 होते हैं, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 5y और -3y, 5y और -3y दोनों की मल्टीप्लाई -15y² है, और इसमें से माइनस करते हैं तो 2y आता है। तो ये हमारे पास आ गया 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। तो ये अब एक पेयर ये बनता है, इसमें एक ये बनता है, तो 4k इंटू इस पेयर में से क्या कॉमन आता है, y कॉमन आता है ओनली, क्या बच गया हमारे पास 3y प्लस 5, और इसमें से माइनस कॉमन आता है 3y प्लस 5। तो अब 3y प्लस 5 कॉमन ले लो, 4k है ही है यहाँ पे, तो कॉमन क्या ले लिया 3y प्लस 5, और यहाँ पे क्या बच गया अंदर y माइनस 1, क्या बच जाएगा y माइनस 1। तो इस तरह से ये हमारे पास लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी और ये हाइट होगी। तो लेंथ हम 4k ले सकते हैं, ब्रेड्थ 3y प्लस 5, और हाइट जो है वो y माइनस 1। तो ये हमारे पास पॉसिबल आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देंगे।